हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इससे पहले हमने बेटा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 4.1 की थी, जिसमें हमने क्या किया था, हमें कोई इक्वेशन दी हुई थी, उसमें हमने उस इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद वहां से हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड की थी। आज आगे बढ़ते हैं हम अपनी नई एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2, आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज है बेटा आपकी एक्सरसाइज 4.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ये जो आपकी बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो आइए चेक करते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो है बेटा the given linear equation in two variables is क्या है बेटा, वो है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो हमें देखना है बेटा इस इक्वेशंस के क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, इस इक्वेशन के क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्स कि हम x की क्या क्या वैल्यू इसमें डालेंगे तो हमें y की क्या क्या वैल्यू मिलेगी। तो इसके लिए क्या है बेटा, हम एक चार्ट बना लेते हैं। इसके लिए हम क्या है, एक चार्ट बना लेते हैं। इस चार्ट में हम x की कुछ वैल्यू डालेंगे, x की हम बेटा कुछ वैल्यू डालेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं हमें y की क्या वैल्यूज मिलने जा रही है। ये x और यहां हमें y मिलेगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है बेटा, पुट x इज इक्वल टू 0, देन आपका जो y है बेटा वो क्या होगा। जब मैंने x के प्लेस पर 0 पुट किया तो 3 इंटू 0 आपका 0 हो जाता है और मुझे यहाँ पे y की वैल्यू मिलती है 5। जब मैंने x की वैल्यू क्या पुट की बेटा, जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो मुझे y मिला 5। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि मैं इस बार पुट x इज इक्वल टू 1, देन y की जो हमें वैल्यू मिलने जा रही है वो होगी बेटा 3 वन जा 3 प्लस 5 और 3 आपका होता है बेटा 8। जब मैंने यहाँ पे 1 वैल्यू डाली तो मुझे मिलता है 8। ओके बेटा, नेक्स्ट इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। पुट x इज इक्वल टू 5, देन y आपका कितना होगा देखते हैं। 5 3 जा 15 प्लस 5 आपका 20। इट मीन्स बेटा 5 जब मैं यहां वैल्यू डालता हूं तो मुझे मिल जाएगी वैल्यू 20। सिमिलरली यदि मैंने एक वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 250 डाला, देन जो y की वैल्यू बेटा मुझे मिलने जा रही है वो हो जाएगी 250 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो ये हो जाएगा बेटा 750। कितना हो जाएगा, 750 प्लस 5 755। यदि मैंने वैल्यू डाली बेटा 250 तो मुझे मिलता है 755। इसी तरह से बेटा मैं जैसे जैसे x को बढ़ा रहा हूं, इस तरह से मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा हूं y की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। यदि मैंने डाल दिया बेटा 1000, यदि x की वैल्यू मैंने डाली 1000 तो ये 3000 प्लस 5 आपका 3005 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बेटा, 3005। इट मीन्स
जैसे जैसे मैंने x को इंक्रीज किया है, x की वैल्यू को मैंने बढ़ाया है, हमने देखा कि हमारी y की वैल्यू भी इंक्रीज होते हुए जा रही है। इट मीन्स यदि मैं x को बेटा प्लस इंफिनिटी तक लेके जाऊं, x की वैल्यू में बढ़ा जाऊंगा, प्लस इंफिनिटी तक जाऊं, तो मुझे y भी क्या है, इंफिनिटी की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। इट मीन्स यहां पे क्या है, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x के इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए बेटा क्या है आपका, y इज ऑल्सो इनफाइनाइट, y भी क्या है बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम ऑप्शन दे सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इट मींस जितनी वैल्यू x की होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपकी 3 टाइम्स प्लस 5 होगी, उस नंबर्स की 3 टाइम्स और उसमें 5 हमें ऐड करने पर मिलेगी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का बेटा सॉल्यूशन फाइंड किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहां दी गई सारी इक्वेशंस के लिए आपको 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं बेटा। तो आइए देखते हैं किस तरह से हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो हमें सॉल्यूशन सेट निकालने हैं कि x की क्या वैल्यू होगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की क्या वैल्यू आएगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने पुट किया बेटा, पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, देन आपका जो y होगा बेटा, y हो जाएगा, यदि मैं इसको कुछ ऐसे कन्वर्ट कर लूं, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, इट मीन्स 7 माइनस 2 इंटू 0 आपका हो जाएगा बेटा 0, इट मीन्स 7। तो यहां से मुझे बेटा एक सॉल्यूशन सेट मिल गया जो है 0,7, 0,7। और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, x, y इज इक्वल टू 0,7। ये आपका हो जाता है बेटा फर्स्ट सॉल्यूशन, ये है आपका फर्स्ट सॉल्यूशन। इसी तरह से आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ, जो है पुट x इज इक्वल टू 1, देन जो आपका बेटा y होगा वो y हो जाएगा 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 1 जा 2 विच इज इक्वल टू 5। तो बेटा आपका जो नेक्स्ट सॉल्यूशन सेट है x, y, वो हो जाएगा बेटा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, और ये हो जाएगा आपका सेकंड सॉल्यूशन, ये हो जाएगा आपका सेकंड सॉल्यूशन। यदि नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड सॉल्यूशन के लिए, पुट x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग y हमें क्या मिलने जा रहा है। तो आइए देखते हैं, y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, इट मीन्स बेटा हमें 1 मिला। तो यहां से हमें एक थर्ड सॉल्यूशन मिला x, y इज इक्वल टू जो हो जाएगा 3,1। जब मैं x की वैल्यू 3 लेता हूं तो y मुझे मिलता है बेटा 1, और ये आपका हो जाएगा थर्ड सॉल्यूशन। इसी तरह से यदि आगे बात की जाए, पुट x इज इक्वल टू मैंने ले लिया बेटा -1, x इज इक्वल टू मैंने ले लिया -1। दिस इंप्लाइज मुझे जो y मिलने जा रहा है बेटा वो हो जाएगा आपका 7 एंड 2 1 जा 2, आपका प्लस का 2 हो जाएगा। इट मीन्स बेटा मुझे मिल गया 9, और यहां से मुझे अपना फोर्थ सॉल्यूशन वो मिल गया बेटा x की वैल्यू -1,9, और ये है आपका फोर्थ सॉल्यूशन। क्या है बेटा, आपका फोर्थ सॉल्यूशन। सेम ऐसे ही हम अपने सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। थर्ड क्वेश्चन बेटा आपको करना है, थर्ड क्वेश्चन आपको करना है। आपको यहां से मैं बता दूं, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू x अपॉन 4। तो x की वैल्यू आप इसमें डालते जाइए, 4 के मल्टीपल्स में डालिए बेटा वैल्यू, किस में डालनी है, 4 के मल्टीपल्स में। आप 4 ले सकते हो, 8 ले सकते हो,
आप 12 ले सकते हो, 24 ले सकते हो, 30 ले सकते हो। 30 नहीं ले सकते बेटा क्योंकि 4 के टेबल में 30 नहीं आता, 32 ले सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन मैं करता हूं बेटा, आपको दिया हुआ है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ओके बेटा, यदि बात की जाए y फाइंड करने की तो y आपका हो जाएगा 9 माइनस पाई एक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन जो y की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी बेटा 9। क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी, क्योंकि पाई इंटू 0 आपका 0 हो जाएगा। और इस तरह से हमें एक सॉल्यूशन सेट मिल गया x कॉमा वाई का, जो हो जाएगा बेटा 0,9। जब मैंने 9 लिया, इसकी वैल्यू x की वैल्यू 0 ली, तो मुझे y 9 मिलता है। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं बेटा अगले सॉल्यूशन की तरफ। व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई। और इस तरह से हमें सेकंड सॉल्यूशन सेट मिलता है x इज इक्वल एक्स कॉमा वाई का, जो हो जाएगा बेटा 1,9 माइनस पाई। ओके बेटा, इसी तरह यदि बात की जाए व्हेन x इज इक्वल टू -1 में लेता हूं, देन जो मुझे y मिलेगा वो हो जाएगा बेटा 9 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 9 प्लस पाई। तो बेटा ये सॉल्यूशन सेट हो जाता है हमारा x कॉमा वाई इज इक्वल टू -1,9 प्लस पाई। और इसी तरह से बेटा आप फोर्थ सॉल्यूशन सेट आप x इज इक्वल टू -2 भी ले सकते हो, या x इज इक्वल टू 2 लेने पर आपको मिल जाएगा। किस तरह से बेटा, व्हेन x इज इक्वल टू मैंने ले लिया बेटा 3, दिस इंप्लाइज आपका जो y होगा वो होगा 9 माइनस 3 पाई, 9 माइनस 3 पाई। तो ये वैल्यू मिलेगी हमें 3,9 माइनस 3 पाई। ओके बेटा, ये आपके 4 मैंने सॉल्यूशन सेट निकाल दिए हैं। दोबारा बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। आप y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4 इसे बना लेना, और इसमें x के प्लेस पर आपको क्या वैल्यू लेनी है, आप ले सकते हो 4 के मल्टीपल्स जो आपके इससे कटते चले जाएं 4 से। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नोट। हमें ये पता करना है बेटा, नीचे दिए गए सॉल्यूशन सेट जो है, इट मींस ये है आपका x कॉमा वाई की वैल्यू। क्या है बेटा, ये x कॉमा वाई की वैल्यू, इट मींस ये ऑर्डर्ड पेयर में है। किसमें है बेटा, ऑर्डर्ड पेयर में है। 0,2 अगर लिखा हुआ है तो हम इनको ऑर्डर्ड पेयर मानेंगे और लिखेंगे x कॉमा वाई। इट मींस यहां से x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है बेटा 2। अब यदि ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हमें लिखना है बेटा द गिवन इक्वेशन इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ओके बेटा, इफ 0,2 is solution of this equation, then x is equal to 0, y is equal to 2 satisfy दिस इक्वेशन। तब ये x कॉमा वाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इट मींस आपको क्या करना है बेटा, यहां पर x के प्लेस पर 0 और y के प्लेस पर 2 पुट करना है। इट मींस 0 माइनस 2 2 जा 4, 2 2 जा बेटा 4 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 4। और इस तरह से हमने देखा बेटा यहाँ पे -4 इज नॉट इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड साइड LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हम कह सकते हैं बेटा 0,2 इज नॉट
ए सॉल्यूशन इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ above इक्वेशन। above इक्वेशन ऊपर दी गई इक्वेशन का एक सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट अगर बात की जाए बेटा 2,0, ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। बात करते हैं बेटा सेकंड पार्ट की। तो हमारी जो इक्वेशन है, या लिखेंगे x, y जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है बेटा 2,0। इट मीन्स x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू है बेटा 0। पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन। ऊपर दी गई इक्वेशन में बेटा हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 0। ओके बेटा, विच इज इक्वल टू 4 होना चाहिए, बट ये आपका 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स 2 इज नॉट इक्वल टू 4। तो हम लिख देंगे बेटा बिकॉज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, hence 2,0 is not a solution of above इक्वेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पर, जो है आपका बेटा थर्ड पार्ट है, जिसमें हमें दिया हुआ है आपकी इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। और थर्ड पार्ट में आपको बेटा जो सॉल्यूशन सेट दिया हुआ है वो है 4,0। 4,0 यानी कि x, y जो बिलोंग कर रहा है वो कर रहा है बेटा 4,0। इट मीन्स पुट x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन। तो यहां हमने बेटा x के प्लेस पर 4 पुट किया, माइनस 2 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 2 0 0 विच इज इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हमने देखा बेटा यहाँ पर LHS आपकी RHS के बराबर आ गई है। Therefore we can say that 4,0 is a solution। 4,0 इसका क्या है, एक सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4 पार्ट है वो है बेटा √2 और 4√2। √2, 4√2। √2, 4√2 है। इट मीन्स बेटा ये आपका x, y का पेयर है। इट मीन्स आपको x के प्लेस पर √2 और y के प्लेस पर 4√2 पुट करना है। तो x है आपका बेटा √2 प्लस 2 इंटू 4√2। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं बेटा कितना आएगा। ये आपका √2 प्लस 4 2 जा 8√2 विच इज इक्वल टू √2 आ गया बेटा आपका कॉमन, और यहां बचेगा आपका 1 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 9√2। तो यहां हमने देखा बेटा LHS is not equal to RHS। LHS is not equal to RHS। Therefore √2, 4√2 is not a solution। of above इक्वेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा इसके हम पार्ट 5 पर 1,1। 5th पार्ट है, आपको x, y की वैल्यू दी हुई है बेटा 1,1। पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन।
इन गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन है बेटा आपकी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो बेटा x के प्लेस पर आपको 1 डालना है, -2 × 1। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1 - 2, इट मीन्स -1। तो यहां हमने देखा -1 इज नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर 1, 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ above इक्वेशन। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको क्या करना है बेटा, वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है। वैल्यू ऑफ के आपको फाइंड करनी है। इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, x और y की वैल्यू दी हुई है और आपको इक्वेशन दी हुई है, तो लिखेंगे बेटा द गिवन लीनियर इक्वेशन इज, क्या है बेटा, 2x + 3y इज इक्वल टू k। हमें बेटा k की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इन अबव इक्वेशन। ऊपर दी गई इक्वेशन में आपको x के प्लेस पर 2 और y के प्लेस पर 1 पुट करना है। इट मीन्स ये आपका हो जाएगा बेटा 2 × 2 + 3 × 1 इज इक्वल टू k। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा बेटा, 2 × 2 = 4 + 3 इज इक्वल टू k। एंड कह सकते हैं कि बेटा k इज इक्वल टू हमें मिल गया 7। और यहाँ पे हमें k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। आई होप कि बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि किस तरह से हम किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। x के कॉरस्पॉन्डिंग आपको y की एक वैल्यू मिलती है, जिसमें आप x की वैल्यू अपनी तरफ से चूज कर सकते हैं। और इस तरह से चूज करना है कि वो एक कंप्लीट होल नंबर या इंटीजर कंप्लीट होल नंबर आए। क्या है बेटा, वो आपको एक कंप्लीट होल नंबर आए। जैसे कि एक क्वेश्चन था जहां पे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे आप 4 के मल्टीपल्स ही डालना। तो इस तरह से बेटा हमने ये एक्सरसाइज 4.2 जो है वो काफी अच्छे तरह से बेटा कवर की है। और यदि किसी बच्चे की समझ में नहीं आया है कोई क्वेश्चन, तो बेटा हमें कमेंट्स करें। हमारे यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन को बेटा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे हम लेकर के आएंगे बेटा अपने नए चैप्टर 5, जिसमें हम एक्सरसाइज को काफी अच्छे से करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पर। हमारी वीडियोज को देखने के लिए बेटा थैंक यू।